आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। शाम के 5:02 हो चुके हैं और 5 का पंच प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज 5 के इस पंच प्रोग्राम में हम बात करेंगे यौम जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से। कल मुल्क के अंदर 76वां यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में तकारीब का इनेकाद मुल्क भर में किया जा रहा है और ऐसे में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम कर लिए गए हैं। जहां दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी मरकजी तकरीब मुनक्कद होगी, वहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। जहां जम्मू के अंदर एमएएम स्टेडियम जम्मू के अंदर सबसे बड़ी तकरीब मुनक्कद होगी, वहीं पर श्रीनगर के अंदर भी बख्शी स्टेडियम श्रीनगर के अंदर भी एक तकरीब मुनक्कद होगी, जहां पर नायब वज़ीर आला परचम कुशाई की रस्म अंजाम देंगे और परेड पर सलामी लेंगे। वहीं पर जम्मू के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा परचम कुशाई की रस्म अंजाम देंगे और परेड पर सलामी लेंगे और इसके साथ साथ ही जिला हेडक्वार्टरों पर भी तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। और आज लगातार जिस तरह से मुख्तलिफ मकामात पर फोर्सेस की जानिब से नाके लगाए गए थे, पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की जानिब से किसी भी मुमकिन नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए कड़े इंतजाम सिक्योरिटी के किए गए हैं। जम्मू के एमएएम स्टेडियम के बाहर भी आज हमने देखा है कि नाका लगाए गए थे मुख्तलिफ मकामात पर और उसके साथ साथ ही श्रीनगर के अंदर भी बख्शी स्टेडियम के आसपास सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जहां पर पहले इंतजामी की जानिब से कहा गया है कि ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी इन तकारीब। और इससे पहले लगातार गुज़िश्ता दिनों के दौरान ही हमने देखा है कि शहर श्रीनगर के साथ साथ ही जम्मू के अंदर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और उसके साथ साथ ही यौम जमहूरिया की तकरीब के हवाले से जहां हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन मुल्क के अंदर 942 एहलकारों को तमगे से नवाजा जाएगा। सदर मुर्मू और उसके साथ साथ ही 95 जवानों को बहादुरी का इनाम भी दिया जाएगा मुल्क भर के अंदर। और जम्मू कश्मीर से भी हवाले से अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 27 पुलिस एहलकार ऐसे हैं जिन्हें कल बाज़ाब्ता तौर पर इस तकरीब पर जो यौम जमहूरिया की तकरीब है उन्हें भी एजाज और अवार्ड से नवाजा जाएगा। 942 ऐसे एहलकार हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, उसके साथ साथ ही मुख्तलिफ महकमों के अंदर फायर एंड एमरजेंसी और दीगर जो शहरी एहलकारों को शहरी तहफ़्फ़ुज़ और इस्लाहात की खिदमत उन्होंने की है, इस सिलसिले में उन्हें अवार्ड से नवाजा जाएगा। सबसे बड़ी तकरीब जो मरकजी तकरीब दिल्ली के अंदर मुनक्कद होगी, दिल्ली के अंदर क्या कुछ इंतजामात हैं, सिक्योरिटी से लेकर जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है, क्या कुछ इंतजामात हैं। ताबिश कमाल के पास चलेंगे हम और उसके साथ साथ ही अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे। शिल्पा शर्मा, इमरान नाइक और साथ ही साथ इरशाद अहमद के पास भी चलेंगे, वसीम गतू उनके पास भी तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे दिल्ली अपने नुमाइंदे ताबिश कमाल के पास। ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जानना चाहेंगे सबसे बड़ी तकरीब जो मरकजी तकरीब दिल्ली के अंदर मुनक्कद होगी, यौम जमहूरिया 76वां यौम जमहूरिया मनाया जाएगा, इस सिलसिले में किस तरह के इंतजाम हैं सिक्योरिटी से लेकर जो दीगर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, क्या कुछ अपडेट है? हाँ बिल्कुल गौहर, देखिए मैं बता दूं, चूंकि आज 5 बज चुके हैं और 5 बजे का जो समय है आज शनिवार शाम 5 बजे से आज पूरी तरह से कर्तव्य पथ इंडिया गेट के आसपास का जितना भी रास्ता है, जो रूट है उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इन रूट से कर निकलने वालों के लिए अलग रूट एडवाइजरी जारी की गई है। जहां से परेड निकलती है उस रास्ते से सी ऑक्सीजन का पूरा जो रास्ता है उसको बंद किया गया है। अगर आपको रात 9 बजे के बाद इन रोड की तरफ निकलेंगे तो फिलहाल अभी कुछ रोड्स खोले गए हैं, जिसमें बहादुर शाह जफर रोड है, मानसिंह रोड है, लेकिन उसके बाद रात को 9 बजे के बाद यानी कि आज देर रात 9 बजे तक ये तमाम रोड भी बंद कर दिए जाएंगे। दूसरे एडवाइजरी दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी की गई है, जो दिल्ली में बॉर्डर है वो आज रात 10 बजे से पूरी तरह से सील कर दिए जाएंगे। यानी कि अगर आप बॉर्डर के अंदर कोई सामान लेकर के ऐसा सामान है जो बेहद जरूरी है तो उसकी तो एंट्री रहेगी, लेकिन अगर कोई ऐसा सामान है जो 2 दिन के बाद भी दिल्ली में आ सकता है तो उसकी पूरी तरह एंट्री बंद कर दी गई है। एडवाइजरी जारी कर दी गई है, तमाम जो अहम रूट है बंद किया गया है, लाल किले से लेकर के और इंडिया गेट तक जहाँ का परेड स्थल रहेगा, परेड जहाँ से निकलनी है गुजरनी है, उस सब रूट्स को आज रात 9 बजे के बाद से जब तक बंद करा जाएगा, यानी कल शाम 5 बजे तक, जब तक कि पूरी तरह से परेड खत्म नहीं हो जाती है। वही ये तो हुआ रूट्स को लेकर के। अगर सुरक्षा के मद्देनजर मैं बात करूं तो सुरक्षा को लेकर के दिल्ली के अंदर इस बार 15,000 जवानों को तैनात किया गया है। 6 लेयर की सुरक्षा बनाई गई है और 100 AI कैमरे का इस्तेमाल किया गया है। 100 से ज्यादा AI कैमरे हैं
जो फेस रीडिंग सिस्टम से जुड़े हुए होंगे, यानी कि वो आपके जो चेहरा है उसको वो पढ़ लेंगे, यानी चेहरे को पहचान लेंगे। ऐसे 100 जो नई तकनीक का इस बार दिल्ली पुलिस ने इस्तेमाल किया है, एआई का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा 1000 से ज्यादा कैमरे दिल्ली में अलग अलग स्पॉट्स पर लगाए गए हैं, जिससे हर चीज को एक एक चीज को निगरानी के साथ देखा जा सके। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की इसलिए भी बड़ी इस वक्त चुनौती है क्योंकि जी दिल्ली के अंदर इस वक्त इलेक्शन चल रहा है, और इलेक्शन के समय में एक तो पहले से इलेक्शन को लेकर के सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अलर्ट रहती है, और दूसरी तरफ 26 जनवरी का मौका है, तो दो तरह से सिक्योरिटी का यहाँ पर अहम सवाल रहेगा सुरक्षा एजेंसियों के सामने और दिल्ली पुलिस के सामने। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, जो डीसीपी सेंट्रल है उनकी तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि रात को आने वाले जो ट्रैफिक के जो गाड़ियां होंगी उन पर प्रतिबंध रहेगा, पूरी तरह से रोक रहेगी। और उसके अलावा चूंकि कल सुबह लोग जो परेड निकलती है उसको देखने के लिए वहां जाते हैं, तो इसलिए जो मेट्रो ट्रेन है उसको कल सुबह 3 बजे से शुरू कर दिया जाएगा। कल सुबह 3 बजे से मेट्रो शुरू हो जाएगी, तो आप आसानी से वहां तक पहुंच सकेंगे, लेकिन उसके लिए भी एक खास एडवाइजरी जारी की गई है। हर आधे घंटे के बाद मेट्रो आपको मिलेगी, लेकिन पूरी तरह से आपको सिक्योरिटी से बाहर होकर के निकलना होगा। वहां पर भी 3 फेसेस की सिक्योरिटी लेयर लगाई गई है, जिससे आपको होकर के गुजरना होगा। यानी अगर आप जहां तक परेड निकल रही है उस जगह तक अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां भी खास सुरक्षा में से आपको निकलना होगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से और भी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें आपको ये कहा गया है कि अगर आप परेड देखने आना चाहते हैं तो आपके पास कोई भी इस तरह का सामान ना हो जिससे आपको वहां तक जाने से रोका जा सके। उसके लिए कई फोटोज पिक्चर्स लगाए गए हैं। उसके अलावा जहां तक सुरक्षा की बात की जाए तो लाल किले की तरफ चूंकि बहुत खास ध्यान रहता है, वहां से झंडा फहराया जाता है, वहां से परेड निकलती है, तो वहां पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। वहां से आने जाने वाली गाड़ियों को पूरी तरह से आज शाम 5 बजे से रोक लग जाएगी और रात 9 बजे से उन रोड्स को बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसे में देखा जाए तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी से दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की रहेगी। तमाम रूट्स बंद कर दिए गए हैं। उसके अलावा चूंकि इंडोनेशिया इस बार हमारा खास मेहमान रहेगा, तो इंडोनेशिया की जो झांकियां हैं, जो इंडोनेशिया की जो गाड़ियां रहेंगी, जो उनके सैनिक दिल्ली पहुंचे हैं, जो इस बार शामिल होंगे परेड में, वो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहेगा, जिसको देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। लोगों को इंडोनेशिया की जो सैन्य बल है वो वहां पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इंडोनेशिया इस बार हमारा जो है अहम दोस्त रहेगा जो हमारी परेड में शामिल होगा। तो ये खास झलकियां रहेंगी। ताबिश, एक और चीज जानना चाहूंगा। तकरीबन मुल्क भर के अंदर जो 942 ऐसे एहलकार हैं जिन्हें कल जो है अवार्ड भी दिया जाएगा सदर मुर्मू की जानिब से भी। जम्मू कश्मीर के भी पुलिस एहलकार भी है, तकरीबन 27 पुलिस एहलकार है, लेकिन मुल्क भर के अंदर मुख्तलिफ जो कैटेगरीज है बहादुरी के और जो जिन्होंने बेहतरीन काम किए हैं, अपनी सर्विस बेहतरीन सर्विस की है, और उसके साथ साथ ही शहरी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उन्हें भी अवार्ड से नवाजा जाएगा कल। बिल्कुल, देखिए ये हर साल इस तरह से होता है। जो बहादुरी के अवार्ड हैं वो दिए जाते हैं, लगभग 900 साढ़े 900 के करीब इस बार ये अवार्ड दिए जाने हैं, और ये देश भर से दिए जाते हैं। और खास तौर से चूंकि इसका इंतजार जो हमारी जो सेना, सुरक्षा, आर्मी और ऐसे डिफेंस के लोग हैं वो इंतजार करते हैं कि इस तरह के अवार्ड दिए जाएंगे। और जम्मू कश्मीर के अलावा दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और खास तौर से जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं वहां पर खास तौर से, और बॉर्डर एरियाज पर तो खास ज्यादा फोकस रहता है, इन सबको अवार्ड दिए जाएंगे। दूसरी तरफ एक और अहम चीज ये रहती है कि जब परेड निकलती है तो पहली बार इस बार ये भी देखने के लिए मिला है कि आपको हेलीकॉप्टर से खास तरह के इंतजाम किए गए हैं। फूल बरसाने का जो होगा वो खास इंतजाम किए गए हैं, जो पहली बार किया गया। तो ये कई खास नई चीजें इस बार देखने को मिलेंगी, और जिसको पूरा देश देखता है। 10:30 बजे के करीब ये परेड पूरी तरह से विजय चौक से लाल किले तक के लिए शुरू हो जाती है। और खास इसमें ये रहता है कि जितने भी लोग दिल्ली और दिल्ली के बाहर के लोग आते हैं उनकी संख्या बताई जाती है। इस बार संख्या जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी की गई है, दिल्ली पुलिस ने बताया कि लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। और खास ही जो विदेशी मेहमान होंगे उनका अलग से खास इंतजाम किया गया है, अलग से सिक्योरिटी गेट्स बनाए गए हैं। तो ये तमाम इंतजाम खास तौर से किए गए हैं, और इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। अभी भी अगर आप दिल्ली के अंदर, दिल्ली की सड़कों पर, राजधानी की सड़कों पर निकलेंगे तो आपको जगह जगह चेकिंग अभियान देखने को मिलेगा। गाड़ियां पुलिस चेक कर रही है, सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए, और ये सारी रात का आज कहीं ना कहीं रहेगा। साथ ही दिल्ली पुलिस की तरफ से ये भी बताया गया है कि 8 से 9 बार पूरी तरह से सुरक्षा का रिहर्सल किया जा चुका है। यानी ऐसा नहीं है कि कल ही सुरक्षा है तो कल ही सब कुछ होना है। 8 से 9 बार अब तक सुरक्षा का जो कवच है उसकी रिहर्सल की जा चुकी है। तो तमाम जो इंतजाम है वो बहुत कड़े किए गए हैं, सड़क से लेकर के आसमान तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे।
आप जरा जमशीद मलिक के पास चलते हैं। जमशीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जमशीद, जिस तरह से हम यौम जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से बात कर रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि जो राजौरी और पूंछ अजला है, ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिक्योरिटी के एतबार से अगर हम बात करेंगे तो किस तरह की सिक्योरिटी रखी गई है और कल के हवाले से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं दोनों अजला के अंदर? बिल्कुल गौर, लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के इलाके अजला हैं दोनों, जहां बहुत बड़ा हिस्सा एक लाइन ऑफ कंट्रोल से लगता है, जिसके चलते लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहले ही अलर्ट कर दिया गया, जहां फोर्सेस तैनात पहले से और बीएसएफ भी उनके साथ देखने को मिल रही है। मगर जहां तक शहरी आबादी की बात करें, यहाँ सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के पिछले कई दिनों से लगातार देखने को मिल रही है, चाहे दिन और रात हो या आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग के साथ लोगों के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। बिलखुसूस वो रास्ते जो लाइन ऑफ कंट्रोल से शहर की तरफ या शहर से लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाते हैं, इन रास्तों पर काफी कड़ी सिक्योरिटी की गई है। क्योंकि पिछला कुछ अरसे में अगर देखें, पिछले 1-2 सालों के अंदर खिताई पीर पंचाल के अंदर हालात दोबारा एक बार फिर कशीदा हुए, जहां कई बड़ी मिलिटेंसी हमले देखने को मिले और उसके बाद इस बार हालात थोड़े से बेहतर जरूर देखने को मिलते हैं, मगर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जा रहा, जिसके चलते दोनों अजला के अंदर सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी गई है। बिलखुसूस जम्मू पुंछ हाईवे पर जगह जगह पर नाके देखने को मिल रहे हैं। पुंछ के अंदर चाहे देखा जाए देर रात हो या दोपहर को, इस तरह के नाके देखने को मिले। इसी तरह की हालत पुंछ के अंदर के साथ राजौरी के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। बिलखुसूस लाइन ऑफ कंट्रोल पर काफी अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल से दरअंदाजी की कोशिशों के भी खबरें सामने आती रही। इसके साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुंशियात की स्मगलिंग भी होती रही, मगर कल के दिन को देखते हुए, यौम जमहूरिया की तकरीब को देखते हुए सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी है। वहीं सबसे बड़ी तकरीब राजौरी के पुलिस लाइन के अंदर होगी और दूसरी तरफ पुंछ स्टेडियम के अंदर यह तकरीब मुनक्कद होगी, जिसमें बड़ी तादाद में लोग अब शिरकत करते हैं, जिसको देखते हुए खिता के अंदर सिक्योरिटी काफी टाइट देखने को इस बार मिल रही है। गौर जमशीद, आप हमारे साथ बने रहे। अब जरा श्रीनगर भी चलते हैं। इमरान नाइको हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इमरान, किस तरह की सिक्योरिटी से लेकर दीगर इंतजाम पहले ही अगरचे मुकम्मल कर लिए गए हैं, आज भी हमने देखा है कि बख्शी स्टेडियम के आसपास और दीगर कई मुतअद्दिद मकामात पर चेकिंग की जा रही थी, नाके लगाए गए थे, क्या कुछ इंतजाम हैं कल की तकरीब के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बख्शी स्टेडियम के बाहर हूं, चूंकि सबसे बड़ी तकरीब वादी कश्मीर में जो 26 जनवरी की हो रही है, यौम जमहूरिया की मुनक्किद हो रही है, वो इसी बख्शी स्टेडियम के अंदर हो रही है। और कल यहाँ पे नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी बतौर मेहमान खुसूसी यहाँ पे शिरकत करेंगे। और इस सिलसिले में जहाँ आज पूरे दिन हमने देखा कि इस पूरे बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द सिक्योरिटी का पहरा लगा है, लेकिन ओवरऑल पिछले 1 महीने से या खासकर पिछले 15 दिनों के दौरान हम देख रहे कि श्रीनगर शहर में पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी या फिर दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनकी सख्त निगरानी की जा रही है और सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए गए हैं पूरे शहर के अंदर। खासकर जो सेंसिटिव इलाके हैं, जो हसास इलाके हैं, इवन की ये जो बख्शी स्टेडियम को छोड़ के अगर हम बात करें लाल चौक और इसके गिरदनवा इलाकों की, बहुत सारी जगहों पे सिक्योरिटी के चेक पॉइंट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं, लोगों को रोका जा रहा है, राहगीरों की तलाशी ली जा रही है, गाड़ियां रोकी जा रही है, बाइक्स को रोका जा रहा है, स्कूटीज को रोका जा रहा है, फ्रिस्किंग चेकिंग को इंटेंसिफाई किया गया है, आई कार्ड लोगों के चेक किए जा रहे हैं। और यानी कि कुल मिला के बारीक बीनी के साथ लोगों की जो मूवमेंट है उस पर कड़ी निगरानी की जा रही है और तब जाके उनकी जो मूवमेंट है आगे जाने की इजाजत है। और ओवरऑल जब हम कश्मीर वैली की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी वादी कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि 26 जनवरी की जो तकरीबात हैं वो पुरअमन और पुरआसन तरीके से मुनक्किद हो। और इस सिलसिले में सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से पहले से ही तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। और इधर बख्शी स्टेडियम के बाहर 3 टायर सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं, सीसीटीवी कैमराज यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, इवन के ड्रोन कैमराज की खिदमात भी यहाँ पे हासिल हुई और उसके जरिए से यहाँ पे सर्वेलेंस की गई। और इसी तरह से लाल चौक और उसके जो गिरदनवा इलाके हैं, डाउन टाउन है, या जिस तरह से मैंने कहा जो संजिटो इलाके हैं या हसास मकामात जिसे हम कहते हैं, वहां पे सिक्योरिटी के चेकिंग पॉइंट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। अक्सर जगहों पे शहर में बैरिकेडिंग की गई और मेरे पस मंजर में भी आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग यहाँ पे की गई है। मेरे बैकग्राउंड पे आपको बख्शी स्टेडियम नजर आएगा, यहाँ से आपको इंडोर स्टेडियम नजर आएगा। सो कुल मिला के श्रीनगर शहर में जहां तक कल के प्रोग्राम का ताल्लुक है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के इंतजाम को देखें तो पहले से इंतजामिया ने उस पर हतमी शक्ल दे दी है। यहाँ पे कल भी हमने देखा कि लगातार मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा था, चाहे वो सिक्योरिटी
एजेंसियों की तरफ से या सिक्योरिटी हायर ऑफिशियल्स की तरफ से या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो हायर ऑफिशियल्स हैं जिसमें चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू शामिल है, उन्होंने सिविल इंतजामिया की मीटिंग ली। सो कुल मिला के वादी कश्मीर में इमरान, आपके पास मैं दोबारा आऊंगा, या... जरा वसीम के पास चलूंगा। वसीम जो डोडा से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम, जिस तरह से हम डोडा की बात करेंगे, गुज़िश्ता साल 2024 के दौरान काफी सुर्खियों में रहा है जिला डोडा, और उसके साथ साथ ही जो कल जो तकरीब हो रही है यौम जमहूरिया के हवाले से, किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं जिला डोडा के अंदर, और सबसे बड़ी तकरीब डोडा के अंदर कहां पर मुनक्किद की जा रही है? सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। किस तरह के अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिले, हालांकि यहाँ पे इस वक्त कोई जो है डीएसपी हेडक्वार्टर उनके साथ पूरी टीम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जहाँ पे आपने कहा कि पिछले दिनों यहाँ पे जिस तरह से आतंकी हमले देखने को हमें मिले, और उसके बाद हमने देखा कि चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी जो है शहर के अंदर भी बढ़ा दी गई है। हालांकि हमारा जो जनपद ब्रिज है वहाँ पे भी एक चेक पॉइंट बहुत बड़ा वहाँ पे रखा गया है। और जहाँ पे हमने देखा कि कल जिस तरह से रिपब्लिक डे होगा उसके लिए उसको कामयाब करने के लिए सिक्योरिटी शहर के अंदर काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। कल सुपोर्ट से डोडा में जो टाइम रखा गया है, लगभग सुबह मॉर्निंग में जब ये झंडे की सलामी दी जाएगी, जिसमें खुद धनेश्वर सिंह कोतवाल जो बीडीसी चेयरमैन है वो झंडे की सलामी लेंगे। और जहाँ पे कल और परसों आपने देखा था एसएसपी डोडा की तरफ से भी यही लोगों को मैसेज दिया गया था कि रिपब्लिक डे में वो लोग आए, हिस्सा लें। और जहाँ पे लोगों की हम बात करें, कल आपने देखा था फुल ड्रेस रेसल भी हमें यहाँ पे देखने को मिली थी, और लोगों में जज्बा, स्कूली बच्चे वहाँ पे मौजूद थे, और मार्च पास्ट हमें देखने को मिला था। जो अलग अलग बच्चे हैं, पुलिस के लोग हैं या बाकी सारे लोग हैं। अगर मैं इस वक्त जिला डोडा की बात करूं तो चारों तरफ से आपको सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। तो इससे ये साफ तौर से साबित होता है कि जिला पुलिस डोडा के अंदर किस तरह से काम करती हुई नजर आ रही थी। चलिए, हमारे साथ बने रहे वसीम। अब जरा शिल्पा के पास चलते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ी तकरीब है जम्मू के एमएएम स्टेडियम में मुनक्किद हो रही है, और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वहां पर परचम कुशाई की रस्म अंजाम देने के साथ साथ परेड पर सलामी लेंगे। क्या कुछ इंतजाम है? सीधा शिल्पा के पास चलते हैं। शिल्पा, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है कल की तकरीब को लेकर, किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, और दीगर जो लोगों के आने जाने के हवाले से किस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? कार्यक्रम होना है, और उसके बाहर की अगर बात करें तो आप देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर जो है वो तैनात है, आप देख सकते हैं। तो सिक्योरिटी विंग यहाँ पर तैनात है, और जहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था से यहाँ पर जो है वो पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, और देखिए यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप भी यहाँ पर दिया गया है। ये वो जगह है जहाँ से आम जनता जो है वो यानी कि एमएएम स्टेडियम के लिए प्रवेश करेगी। ये आप जो देख रही है, ये यहाँ पर ये बैरिकेड्स लगाई गई है, ये मेल के लिए यहाँ पे लगाई गई है, और फीमेल के लिए पोर्शन यहाँ पे अलग लगाया गया है, ताकि महिलाएं जब यहाँ से निकलेंगी तो उनका यहाँ पर चेक किया जाएगा। उन्हें प्रॉपर तरीके से चेक करने के बाद ही एमएएम स्टेडियम में अंदर जो है वो प्रवेश करने की इजाजत दी जाएगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस समय देखने को मिल रही है। तीसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगी, आप देखिए कैमरे वहां पर लगाई गई है। छोटी से बड़ी वस्तु पर यहाँ पर जो है वो निगरानी रखी जा रही है। अगर कोई संदिग्ध वस्तु लगती है कि ये संदिग्ध है, तो तस्वीर जो है यानी कि कैमरे जो है वो कैद कर लेते हैं, तस्वीरों में वो कैद हो जाती है, जिसके लेकर यहाँ पर कैमरे जो है वो लगाई गई है, ताकि छोटी से बड़ी वस्तु पर यहाँ पर जो है वो निगरानी रख सके। जो वाहन यहाँ से गुजर रही है उन वाहनों को यानी कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो है वो पुलिस के जवान सिक्योरिटी विंग जो है वो पैनी निगरानी रख रही है। अगर किसी वस्तु पर यानी कि ऐसा लगता है कि ये संदिग्ध है तो उसकी जो है वो जांच भी की जा रही है। देखिए, एमएएम स्टेडियम ये वो मुख्य स्थान है जहाँ पे कल मुख्य कार्यक्रम होना है। यहाँ पे तिरंगा जो है वो फहराया जाएगा राज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। और इस समय आप देखेंगे जो भी अंदर एम्प्लॉय काम कर रही है या फिर अंदर जो तैनात है, उनकी भी वाहनों की चेक किया जा रहा है, उनसे पहचान पत्र पूछा जा रहा है, और इसके बाद उन्हें अंदर जो है वो प्रवेश करने दिया जा रहा है। चाहे फिर 4 व्हीलर हो या फिर 2 व्हीलर हो, उन्हें जो है वो प्रॉपर तरीके से चेक कर ये देखिए आप यहाँ पर जो वाहन आया है अंदर प्रवेश करने की सबसे पहले इन्हें जो है वो चेक किया जा रहा है। इसकी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चेक की जा रही है। छोटी से बड़ी वस्तु को जो है वो खंगाला जा रहा है, ताकि प्रॉपर तरीके से यानी कि सुनिश्चित करने के बाद ही अंदर जो है वो प्रवेश दिया जा रहा है। देखिए, इनसे इनका पहचान पत्र जो है वो पूछा जा रहा है। अंदर जाना है इन्होंने, ये एम्प्लॉय है
क्या कुछ काम है इन्हें, तो उसको लेकर यहाँ पर जो है वो प्रॉपर तरीके से चेक करने के बाद आप देखिए कि किस प्रकार से चेकिंग की जा रही है, ताकि कल गणतंत्र दिवस जो है वो शांतिपूर्वक आम जनता जो है वो यहाँ पे देखे और शांतिपूर्वक जो है वो मनाए। क्योंकि लगातार अब देखिए पाकिस्तान कोशिश करता है, प्रयास करता है कि वो